हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ हमें जानना है, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें क्या क्या चीज़ समझना चाहिए वो पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या चीज़ है, वो डायग्राम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग सेट को डायग्राम बनाकर कुछ हम लोग इसको शो करेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम का डेफिनेशन क्या है, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम्स। ठीक है, इसमें दो पॉइंट है, द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल्स। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम एक आपके इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम जॉन वेन था, उन्हीं के नाम पर ये अपना पड़ा है ये वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसमें देखो समझते हैं एग्जाम्पल में, मतलब क्या है कि इसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट और सबसेट को हम लोग को शो करना है। तो यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए हम बनाएंगे क्या चीज़, रेक्टेंगल, और जो उसके सबसेट होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सर्किल से। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ लिया, देखिए फॉर एग्जाम्पल U फॉर यूनिवर्सल सेट। इसमें सेट में क्या है कि 1 से लेकर आपका 10 तक का काउंटिंग नंबर है। ठीक है, और दो सेट अलग से लिया गया जो इनका सबसेट है, ए क्या है 2 4 6 8 और बी क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में वो समझिए। देखिए जैसे कि क्या करना है, इसके लिए पहले आपको एक बनाना होगा रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना होगा, जो शॉर्ट यहाँ कोने में ऊपर U मतलब यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको हम यहाँ पे रैंडमली कहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 10 तक का इसमें आपका काउंटिंग नंबर दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपके कुछ, या और ये देखिए क्या है, ये आपका A और B, इसको हम बना, अब ध्यान से देखना ये है कि A और B में कैसे एलिमेंट्स है। तो A में आपका एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 और B में क्या है 1 2 3 4 5। मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन है कि नहीं है। तो कॉमन पोर्शन देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों में क्या है 2 और 4 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये जो फिगर बनेगा ओवरलैपिंग बनेगा, मतलब उसमें कॉमन पोर्शन पे आना चाहिए। तो जैसे ये एक आपका बन गया सर्किल और एक सर्किल ऐसे बन गया, इसको हम लोग B कह रहे हैं और इसको हम लोग A कह रहे हैं। ठीक है, तब A में एलिमेंट जो दिया पहले भर लीजिए। तो क्या दिया है देखिए, ये 2 हो गया, मान लीजिए नहीं 2 और 4 कॉमन है तो ये बीच वाले में आएगा, इसमें आएगा 2 और 4, जो दोनों में आ गया, चूँकि 2 4 दोनों में है। देखिए यहाँ भी है 2 4 और यहाँ भी 2 4 है। अब इसके बाद A में क्या बचता है 2 4 के बाद 6 8। तो मान लीजिए आपका 6 यहाँ पर है और कहीं भी मान सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं कहीं मानिए, आप कहीं भी रैंडमली लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि A का जितने एलिमेंट्स A में आएगा और B के जितने एलिमेंट्स है वो B में होना चाहिए, और जो कॉमन पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन कॉमन है, वो कॉमन में होना चाहिए। और उसके बाद जो बचेगा आपका सब बाहर आ जाएगा। अब B में क्या क्या है देखिए 1 2 3 4 5, जिसमें कि 2 और 4 लिख चुके थे, बचा क्या 1 3 5। तो 1 3 5 आप कहीं यहाँ लिख लीजिए 1, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिख लीजिए 5। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या बचा, मतलब 1 2 3 4 5 तो 6 8 तक हम लिख लिए। अब क्या बचा, अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 8 7 केवल बच गया है। तो 7 कहीं भी इसके बाहर आ जाएगा। और हाँ, इसमें एक नंबर इसमें और ऐड कर लीजिए, ये 9 भी ले लीजिए और ये 10 ले लीजिए। ठीक है, ये 9 है। अब क्या बच गया इसके बाद देखिए, एक 9 बच गया तो 9 कहीं भी लिख सकते हैं, 9 हो गया और एक 10 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये जो रेक्टेंगल से बना है वो U मतलब यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट कर रहा है। मतलब इसके एलिमेंट क्या हो गए, जितने एलिमेंट्स इसमें सब दिख रहे हैं सब इसमें आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब इसमें है। अब A में कौन कौन से एलिमेंट थे 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 A में दिख रहा है, मतलब इधर वाला पोर्शन ये A है, ये वाला, और ये वाला पोर्शन क्या है आपका B में क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी दिख रहा है। अब जो इनका कॉमन पोर्शन होता है इसमें, अब देखिए इसी फिगर में ये आपका हो गया वेन, मतलब वेन डायग्राम में हम ऐसे शो करते हैं। अब इसके बाद जो ऑपरेशन ऑफ सेट है उसमें हमें 3 चीज़ जानना है। एक है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, एक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट और एक है डिफरेंस बिटवीन सेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, मतलब दोनों सेट को जब हम कंबाइन करके लिख देंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि जो दोनों सेट में एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट,
तो इसका जो अगर ए और बी का यूनियन निकालना है तो ये यू यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे जो लिखे ये सिंबल है यूनियन का, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब इसको बोलते हैं यूनियन, और यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ध्यान रखिएगा। इस इशू में देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये यू इंडिकेट कर रहा है यूनिवर्सल सेट के लिए, और ये जो सिंबल बना यू की तरह वो है यूनियन के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, मतलब ए और बी का जितना भी एलिमेंट है सबको लिखना है, और जो एलिमेंट्स दोनों में है उसको हमको सिर्फ एक बार लिखना है। तो क्या होगा देखिए, बी में 1 है 1 लिख दिए, फिर 2 है दोनों में तो एक ही बार लिखिए, फिर 3 है, ठीक है, फिर 4 है दोनों में एक ही बार लिखेंगे, फिर 5 है, फिर 6 है, और फिर 8 है, 7 नहीं है। ये हो गया ना, मतलब ये हो गया ए यूनियन बी। मतलब इस फिगर में आपका जो ये जो शेडेड पोर्शन कर रहे हैं ये इंडिकेट करेगा ए यूनियन बी को, ठीक है। अब इस ए यूनियन बी में जो ये जो शेडेड बनाए हैं, आप देखिए यही एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 8 हो गया ये। तो ये आपका बन गया ए यूनियन बी। तो क्या बताया गया, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, किसी भी दो सेट का अगर हमको निकालना है यूनियन, तो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी को लिखना होगा, और जो दोनों में कॉमन होंगे उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद सेकंड ऑपरेशन है, इसके पहला ऑपरेशन था और सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट जो निकाला। यहाँ पे क्या था, दोनों मिला दिए। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल इसी का रिवर्स है, ऐसे है, उल्टा यू लिखते हैं। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन दोनों में क्या पोर्शन था, इसका अगर हम बनाए सेट रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है और 4 यहाँ भी है, 2 और 4 और 2 और 4 यहाँ है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। ये 2 ये 4, ठीक है, ये 2 ये 4 ये कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, 4, ठीक है। अब देखिए जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो हम ऐसे पूरा कर दिए, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ये इंटरसेक्शन शो करेगा। ये वाला जो है वो शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, देखिए इसमें एलिमेंट क्या क्या थे, इसमें आपके थे 2 और 4, यही था ना, 2 और 4 इसमें एलिमेंट था। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो क्या मतलब बताया गया कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम को हम लोग जो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स होते हैं उसको हम लोग डायग्राम से शो करते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक आएगा यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट्स आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग बनाते हैं फिगर कैसा, रेक्टेंगल शेप बनाते हैं, और जो उसके सबसेट होते हैं उसको बनाते हैं सर्कल शेप में, ठीक है। अब उसी सर्कल के और अंदर और रेक्टेंगल के अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हम लिख देते हैं। दूसरा क्या बताया गया, ए यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब ए यूनियन बी। ए क्या होता है, अगर दो सेट का आपको निकालना है यूनियन, तो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सबको लिखना होगा, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का कॉमन पोर्शन, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो कहलाएगा उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सिंबल मतलब ये इस तरह से आपको शो करेंगे वेन डायग्राम में। जो ये पूरा सेट किए हैं, यहाँ से लगे यहाँ पूरा सेट किए हैं, वो आपका हो गया ए यूनियन बी। मतलब इस पोर्शन को जो है इसको जो शो कर रहे हैं पूरा ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन यहाँ से आता कैसे, ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरे वाले को बोलेंगे आपका रेक्टेंगल, मतलब ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, और ये सर्किल बना है ये दोनों सेट और ए और सेट बी है। क्लियर, यहाँ तक कॉपी कीजिए। इसमें एक ऑपरेशन और रह गया है जिसको बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन सेट, मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए क्या होता है। इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये क्या है, अभी बताए ना कि 3 होता है, एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स, एक सेकंड होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे आप देखो एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, और एक सेट ए लिया गया और एक सेट बी लिया गया, इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन तीनों को हम बारी बारी फिर समझा दे रहे हैं कि यूनियन क्या होता है, बता चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लीजिए। और ये आपका इंटरसेक्शन है और ये डिफरेंस है।
तो देखो पहला वाला जो है हम निकाल रहे हैं, पहले यूनियन वाला बना रहे हैं। देखिए ये आपका बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ये आपको बना, ये वेन डायग्राम बन रहा है, ये हो गया यू, ठीक है। ये मान लीजिए बनाने से पहले देख लीजिएगा दोनों में कॉमन कुछ है कि नहीं है। तो देखिए कॉमन दिख रहा है, इसमें आपका 2 है और 6 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब ये ओवरलैप करके बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला सेट हो गया बी और ये हो गया सेट ए, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट्स बनना है, देखिए जो कॉमन पोर्शन, पहले ये वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन है ये वाला, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन और ये पूरे को बोलेंगे यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन में क्या क्या एलिमेंट है, देखिए 2 है, मतलब ये कॉमन है और 6 कॉमन है। इसका मतलब इस कॉमन पोर्शन में 2 और 6 ये भर लिया गया। अब बचा क्या ए में, क्या ये ए वाला है, इसकी जो इतना है मतलब 2 और 6 भर चुके हैं, तो बच क्या 4 एंड 8 हो गया। अब बी में देखिए क्या है, तो यहाँ पे हम 2 और 6 भर लिए हैं, तो इसमें बचा 3 और ये 9, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, देखिए 1 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 इसमें आ गया है, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 नहीं आया है, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, मतलब इसके बाहर कहीं भी आप ले सकते हैं। अब एक 6 आ गया, 7 नहीं आया है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 7 है, फिर 8 भी नहीं है, 8 आ गया है, 9 आ गया है, 10 नहीं आया है, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है। तो ये आपका बन गया ए, मतलब आपका ये बन गया वेन डायग्राम। और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। ये जो पूरा पोर्शन है जो शेड हम कर रहे हैं इसको कहा जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये शो कर रहा है आपका ए यूनियन बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये जितना है सब लिख दीजिए। तो 2 होगा, फिर 3 भी होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 नहीं 6 होगा, फिर 8 होगा और फिर 9 होगा, ठीक है। काउंट देख लीजिए, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 है, 9 है। तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दिया गया और जो कॉमन पोर्शन है उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। अब सेकंड पे आइए, सेकंड क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो फिगर यही बनेगा, फिर से बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन केवल दिखाया जाएगा उसमें। जैसे मान लीजिए ये आपका ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक, यू, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, इसी के लिए 2 आएगा और 6 आएगा, ये आएगा ना। तो ये ए है, ये बी है, तो बाकी हम एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं, समझाने के लिए आप बता रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ये आपका हो जाएगा ए इंटर, ये सिंबल है, उल्टा यू लिख देंगे तो वो हो जाएगा सिंबल आपका इंटरसेक्शन का। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन पोर्शन है। तो क्या क्या कॉमन है, 2 और 6, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यूनियन क्या होता है, किसी 2 सेट के सारे एलिमेंट को लोग लिखते हैं और जो दोनों में है सिर्फ एक बार लिखा जाता है। और इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, और ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसमें 2 बात हो सकता है, या ए माइनस बी एंड दूसरा क्या आएगा बी माइनस ए, हो गया ना। कि जब हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ए माइनस बी, और जब बी में से ए को माइनस करेंगे तो कहेंगे बी माइनस ए, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे शो करेंगे वो देखिए। तो उसको शो करने ए माइनस बी का मतलब क्या है कि बी का जो भी एलिमेंट ए में है उसमें से हटा देंगे, और जो एलिमेंट बचेगा हटाने के बाद ए में उसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी। आई बात समझ में क्या कह रहे हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए हम ए माइनस बी अब शो कर रहे हैं। तो ए माइनस बी का मतलब है कि जो बी के एलिमेंट होंगे ए में, तो ए में से बी का एलिमेंट निकाल दिया जाएगा, और जो बचेगा ए में वो एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो मेरा कहलाएगा ए माइनस बी। मतलब हम यहाँ बना रहे हैं वेन डायग्राम ए माइनस बी के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका यू हो गया, ठीक। ये वाला सेट मान लीजिए ए है और ये वाला सेट मान लीजिए बी है, ये ए है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है यही ना आपका बी वाला एलिमेंट ए में होगा। तो कहने मतलब इसको हटा दिया जाए, तो अब ये जो हम ऐसे सेट कर रहे हैं, मतलब इस कॉमन पोर्शन को ए में से हटा देंगे, तो ये जो पोर्शन सेट होगा ये कहलाएगा मेरा ए माइनस बी, ठीक है। और जो अनसेटेड पोर्शन है ये कहलाएगा बी माइनस ए, और ये वाला पोर्शन कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो आपको हो जाएगा
ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके ये हो जाएंगे ए यूनियन बी, मतलब ये सारा चीज़। ठीक है, समझ में आ गया? एक ही फिगर में तीनों बात समझ में आ गया। देखिए क्या है, जो कॉमन पोर्शन है ए में बी का एलिमेंट हटा देंगे तो बचेगा इधर वाला वैल्यू, तो ये वाला जो ऐसे किए हैं, ये जो आप सेट कर रहे हैं, ये जो बनेगा वो मेरा बन जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और जो अनसेटेड पोर्शन है आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बना रहा है ऐसे, ये वाला जो वैल्यू फिगर जो बनेगा ये ऐसा, ये कहलाएगा बी माइनस ए, और ये वाला पोर्शन कहलाएगा जो बीच में है, जो ये वाला पोर्शन है वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और इन दोनों को मिला देंगे इसके साथ साथ तो आपका कहलाएगा ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ पर तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बताया गया कि जो बी का एलिमेंट है ए में उसको हटा दीजिए और जो बचता है ए में वो लिखिए। तो बी का एलिमेंट कौन कौन सा ए में है, 2 और 6 ए में है, मतलब 2 और 6 यहाँ भी है, तो बचा क्या ए में 4 और 8, तो ये हो जाएगा 4 and 8। ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा, 4 और 8 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम b माइनस ए निकालेंगे, मतलब क्या हुआ कि ए का एलिमेंट जो b में होगा उसको निकाल देंगे और उसके बाद जो b में बचेगा वो एलिमेंट लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b में से ए का एलिमेंट निकालिए, तो ए का एलिमेंट क्या क्या है 2 and 6, तो यहाँ पे बचेगा 3 9, तो ये हो जाएगा 3 and 9। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 3 और 9 आ जाएगा इस वाले पोर्शन में, और ये वाला पोर्शन बीच वाला क्या था, इसमें क्या आ जाएगा, जो बताए थे ना कॉमन जो था वो 2 and 6। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या क्या मिला आपको, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, उसमें क्या मिला, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, तीनों चीज़ समझ में आ गया। अब इन तीनों पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ पे 3 पार्ट लिए हैं, 2 पार्ट इसका भी और है, इसको करने के बाद करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट में क्या है, एक्स सेट दिया है 1 3 5 और वाई सेट दिया है 1 2 3, इन सभी 2 सेट दिए हैं, उसको हमको निकालना है यूनियन। सेकंड पार्ट में ए दिया है ए ई आई ओ यू और बी दिया है ए बी सी, और थर्ड पार्ट में क्या है, ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिए क्या है, पहला पार्ट में क्या करना है आपको, एक्स और वाई दिया है तो इसका निकालना है हमको यूनियन। तो एक्स वाई यूनियन वाई क्या हो जाएगा, दोनों सेट के जो सभी एलिमेंट को लिखेंगे और जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 हो गया पहला एलिमेंट। फिर यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं तो 2 लिखा जाएगा सेकंड एलिमेंट। फिर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखा जाएगा 3। ठीक है, और 5 यहाँ इसमें नहीं है तो 5 लिखा जाएगा। तो ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया एक्स यूनियन वाई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आइए, तो सेकंड पार्ट में ए और बी नाम दिया है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों में ए कॉमन है तो ए लिख दीजिए। फिर उसमें बी और सी है तो बी और सी लिख लीजिए पहले, और फिर बचता है ए वाले में क्या बचता है, ई आई ओ यू, ये आपका बन गया सेकंड वाले का ए यूनियन बी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में जब रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला सेट क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 6 9 एंड सो ऑन, मतलब 3 का टेबल में जो नंबर आएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि 3 का मल्टीपल होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका हो गया ए। और बी क्या होगा, बी में क्या लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटा नंबर और नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे ये नंबर आएगा। अब इन दोनों का निकालना है यूनियन, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए इसमें क्या है, जो 3 इन दोनों में है कॉमन है उसको बाद में लिखेंगे, पहले जो अनकॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो 1 2 4 5। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा 3 6 9 एंड सो ऑन, ऐसे होगा ना। देखिए 1 2 4 5 यहाँ लिख दिए, अब 3 यहाँ भी ये दोनों में है, और उसके बाद 6 9 12 एंड सो ऑन, ये लिखेंगे। या इसको ऐसे लिख सकते हैं
ए यूनियन बी, इसको लिखा जाए सेट बिल्डर में तो क्या हो जाएगा ये एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5, ठीक है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 1 2 4 5 ले लिए, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद नंबर कौन से आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे, मतलब 3 6 9 एंड सो ऑन। क्लियर, इसको कॉपी कीजिए, फिर बताता है इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसके देखिए नेक्स्ट 2 पार्ट और हैं। ये कौन सा है, 4th पार्ट है। क्या दिया है, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, और बी में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो यहाँ पे पहले इन दोनों को हम लोग सेट बिल्डर से कन्वर्ट कर लें रोस्टर फॉर्म में। तो पहले वाले का सोल्यूशन, ये 4th वाले का सोल्यूशन क्या है, ए क्या बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा देखिए, मतलब 1 को नहीं लेना है, मतलब 1 से बड़ा, मतलब 2 4 सॉरी नेचुरल नंबर है ना, तो 2 3 4 5 एंड 6 ये बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा, तो 6 को भी लेना है। तो 2 3 4 5 6। अब b क्या हो जाएगा, b में क्या एलिमेंट आएंगे देखिए, b में आएंगे जो ये क्या है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10, मतलब 7 8 एंड 9, मतलब x की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, मतलब 6 8 9 सॉरी 7 8 9, ठीक है। अब निकालना है इसका a यूनियन b निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये सबको लिख लीजिए। तो 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 7 8, कोई पोर्शन कॉमन नहीं था इसमें, तो सारा एलिमेंट लिख दिया गया। 2 3 4 5 6 लिखे, और उसके बाद 7 8 9, ये इसका आंसर हो गया, मतलब 4th पार्ट का, ठीक है। इसके बाद 5th पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे a दिया है 1 2 3 और b दिया नल सेट। तो b जब नल सेट है इसका मतलब क्या है, b में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये, इसमें जब a दिया है 1 2 3, ठीक है, और b आपका नल सेट है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये a यूनियन b जो होगा वो सिर्फ जो a में एलिमेंट है वही हो जाएगा। तो 1 2 3, मतलब इस तरह से जब b आए, कोई एक सेट दिया दूसरा नल सेट दिया है, तो उसका यूनियन क्या होता है, जो पहला वाला सेट है वही होगा, मतलब ये आपका इक्वल टू a ही हो जाएगा, जो a था वही आ जाएगा, मतलब a यूनियन b इक्वल टू क्या हो गया 1 2 3। क्लियर, इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। 2 क्या है देखिए, लेट a दिया है a b और b दिया हुआ है a b c। तो पूछ रहा है इज a इज सबसेट ऑफ b, और फिर पूछ रहा है व्हाट इज a यूनियन b। मतलब ये दो a और b दिया है और पूछा a इज सबसेट ऑफ b। तो a इज सबसेट ऑफ b पहले बता चुके हैं क्या होता है, जब a का सारा एलिमेंट b में होगा तो हम कहेंगे कि a इज सबसेट ऑफ b है। अब चेक कीजिए a में कौन सा एलिमेंट है, a और b है, और b में a b c है, मतलब a b इसमें भी है, इसका मतलब a का सारा एलिमेंट b में है, इसका मतलब होगा यस a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है, बिकॉज पहले का आंसर क्या होगा, यस a इज सबसेट ऑफ b बिकॉज a एंड b belongs to a as well as a b also belongs to b। बात समझ में आ गई, मतलब ए बी बिलोंग्स टू ए में भी था और ए बी बी में बिलोंग कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी होगा, मतलब यस, आंसर यस हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, आपको निकालना है, देयरफॉर ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट को मिला के लिख दीजिए, तो क्या होगा ए बी एंड सी, यही तो आएगा। ये मतलब क्या आ गया, बी आ गया। मतलब जब भी आपका कोई दो सेट दिया है, पहला वाला सेट दूसरे सेट का आपका सबसेट है, तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा, हमेशा सेकंड वाला सेट जो होगा। जैसे यहाँ पर ए बी का सबसेट था, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ गया, जो बी था वही आ गया,
मतलब बी आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन से आपको ये वो क्वेश्चन बन जाएगा, थर्ड वाला देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 में है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, यही बात लिख दिया। तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी, यही तो आएगा। जैसे अब हम दो सेट लेते हैं कोई भी, जब ए और ए सबसेट होगा बी का, तो उन दोनों का यूनियन क्या आएगा, जो बड़ा वाला सेट है। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, ए और बी मिलके मतलब क्या हो, जो बी का सारा एलिमेंट वही हो जाएगा। तो यही चीज़ आ जाएगा। देखिए तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो देन केवल आपको समझ के लिख देना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेना है तो आप यही दोनों एग्जाम्पल ले लीजिए, ए ये ले लीजिए, बी ये लीजिए, निकाल के दिखा दीजिए, या हम दिखा भी देते हैं। अगर हम ले लें, क्या ले लें, इफ़ ए को हम ले लेते हैं कोई भी 1 2 3 ले लिया गया, ठीक है, और बी कोई सेट लिया गया जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 ले लिए मान लीजिए। तब देखिए ए का सारे एलिमेंट्स में है ना, मतलब ये क्या हुआ, ये ए जो है इसका सबसेट होगा। अब इस केस में जब हम निकालेंगे ए यूनियन बी तो क्या आएगा, सारे एलिमेंट लिखना होगा। तो 1 2 3 इसमें है ही है, और 4 5 भी अलग से लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या आया, यही तो बी आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो सेट है जिसमें पहला वाला सेट सेकंड सेट का सबसेट होगा, तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा, ऑलवेज सेकंड वाला सेट। क्लियर, तो कॉपी कीजिए, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ए दिया है 1 2 3 4, बी सेट दिया है 3 4 5 6, सी दिया है 5 6 7 8 एंड डी दिया है 7 8 9 10। इसमें 7 पार्ट्स हैं, निकालना है। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी, थर्ड पार्ट में बी यूनियन सी, फोर्थ पार्ट में बी यूनियन डी, फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, सिक्स पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन डी, और सेवन्थ पार्ट में बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। तो ये सारे प्रॉब्लम एकदम एक ही टाइप के हैं, हम सारा नहीं करवा रहे हैं, कोई भी 3 करवा दे रहे हैं, बाकी को अपने आप ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जैसे ये पहला वाला पार्ट करवा दे रहा हूँ, और एक तो ये ले लीजिए, और एक ये ले लीजिए, ये 3 पार्ट हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहला पार्ट में ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। मतलब ए और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं सारे सेट को मिलाकर लिखना है, और जो दोनों कॉमन होगा दोनों में उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। आपको एक ध्यान रखना है केवल। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसमें क्या है 3 4। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मिला लीजिए। जैसे ये 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, मतलब इसको आपको एक बार लिखना होगा। तो 1 2 फिर 3 फिर 4 एंड 5 और 6, ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए चलिए एक और कर देते हैं, एक इसको भी ले लीजिए, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट जो कर रहे हैं इसी तरह से जब ये करेंगे तो आपको ए और सी का एलिमेंट लेना है। तो ए का एलिमेंट ये है और सी का एलिमेंट इसमें जैसे ये बताए हैं वही काम करना है ए और सी के एलिमेंट के साथ। जब बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी और सी के बारे में, बी और सी को देखेंगे हम लोग। अभी देख रहे हैं बी यूनियन डी, ये क्या निकालना है, बी यूनियन डी, मतलब हमको सेट क्या लेना है, बी और डी का लिखना है एलिमेंट्स। तो बी में कौन सा एलिमेंट है 3 4 5 6, और डी में कौन से हैं 7 8 9 10, मतलब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 10 है। तो सारा एलिमेंट आप लिख दीजिए लाइन से। तो 3 4 5 6 ये हो गया बी का एलिमेंट, और फिर डी का क्या है 7 8 9 एंड 10, ये आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का, ठीक है। अब ये देखिए 6 पार्ट में क्या है, अब 6 पार्ट जो बताएंगे उसी तरह से आपका ये भी होगा, उसी तरह ये भी होगा, हालांकि ये भी बता दूंगा। देखिए अब यहाँ क्या है, ए यूनियन बी फिर यूनियन डी। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम पहले इन दोनों का निकालेंगे यूनियन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ए यूनियन बी और फिर यूनियन डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले आप निकालिए ए यूनियन बी, वो क्या आएगा, पहले आपको निकालना होगा ए यूनियन बी, यही चीज़ आएगा, ठीक है।
यही ना आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। और डी आपका क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। डी क्या दिया है 7 8 9 और 10, यही दिया है ना। तो क्या आ जाएगा ये ए यूनियन बी यूनियन डी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी में इतने एलिमेंट है और डी में इतना है, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ से पूरा आ जाएगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक पूरा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 और 10, ये आंसर हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह आपको ये वाला भी करना है। 7th पार्ट में क्या निकालना है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर यूनियन डी करेंगे। तो बी यूनियन सी अगर ये वाला पार्ट हम किए होते तो आपको निकालना नहीं पड़ता, चूँकि अब नहीं किया तो निकाल दे रहा है। देखिए अब इसमें करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी और सी के एलिमेंट को लिखना है। तो बी में क्या है 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 5 और 6 देखिए कॉमन है, दोनों में है ना। ठीक है, 5 6 तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8, ये आपका आ गया बी यूनियन सी आ गया। और डी आपका एलिमेंट ये वाला है, तो डी पर लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है 7 8 9 10। ठीक है। अब क्या होगा, निकालना हमको क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी, ये निकालना है। तो क्या आ जाएगा ये, मतलब 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए 7 8 दोनों में है, मतलब इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 4 5 6 7 8, ये दो बार था एक ही बार लिखेंगे, और फिर ये बचेगा 9 और 10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसी टाइप से आपको कुछ भी आएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि किन किन सेट का निकालना है, बस उसी सेट को ध्यान में रखते हुए सारे एलिमेंट को लेना है। जब दोनों में रिपीट होगा तो एलिमेंट को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। इसमें भी 5 पार्ट में दिया है। पहला वाले पार्ट में x लिखा है 1 3 5 और y लिखा है 1 2 3। तो इन दोनों का हमको निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इसका, x इंटरसेक्शन y, ये सिंबल इसका है इंटरसेक्शन का। क्या होता है, ये दोनों सेट में जो कॉमन होगा, मतलब जो दोनों में बिलोंग करेगा, सिर्फ उसको लिखना है। तो दोनों में क्या बिलोंग कर रहा है, देखिए 1 यहाँ भी है, इसमें भी है, मतलब 1 आएगा, और फिर 3 इसमें है, मतलब क्या हो जाएगा ये 1 3। पहले का आंसर क्या हो गया 1 3। ठीक है। अब इस पर आइए। अब दिया सेट दिया है ए ई आई ओ यू, और बी दिया है ए बी सी। तो कॉमन सिर्फ इसमें ए है, सिर्फ कॉमन ए है। तो क्या हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू क्या हो जाएगा ए, ये इसका आंसर हो गया दूसरे वाले पार्ट का। इसको पहले आप बनाइए रोस्टर फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा ये, इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 6 9 एंड सो ऑन। ठीक है। और इसका क्या बन जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब नेचुरल नंबर होगा और 6 से छोटा, मतलब 1 2 3 4 5, बस 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटा बोल रहा है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो सिर्फ 3 कॉमन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाम है ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू क्या हो जाएगा ओनली 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 4 में क्या है, ए सेट दिया है x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका क्या एलिमेंट बन जाएगा 1 से ज़्यादा, मतलब 2 3 4 5 एंड 6 को भी लेना होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। अब इसका क्या बनेगा, यहाँ पे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10, मतलब 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 8 एंड 9। अब इसका ए और बी नाम दिया हुआ है, तो निकालना क्या है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा नल सेट।
ठीक है, ऐसे लिखें या हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के अंदर कुछ ना लिखें। तो ये इसका आंसर हो गया नल सेट, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब ये फिफ्थ पार्ट में क्या है, अब पहला सेट है ए में दिया है एलिमेंट 1 2 3 और दूसरे सेट में सिर्फ नल सेट है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या है, नल सेट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।